नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रोड शो किया है। इस दौरान वह खुले जिप्सी में हाथ जोड़कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और लोगों से कहा कि भारी मतों से बेबी देवी को वोट देकर विजयी बनावें। आपको बता दें चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चौपर झारखंड कॉलेज के मैदान में उतरा, जहां से वह खुले जिप्सी में सवार होकर पुलगो होते हुए डुमरी, इसरी बाजार, रांगामाटी, डुगडुगिया, नियमा घाट तक उनका रोड शो हुआ। इस दौरान वह लोगों से बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री के रोड शो में स्थानीय लोगों का मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन को स्वीकार किया। वहीं मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल देखा गया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने मोबाइल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। वहीं रोड शो के दौरान उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, हफीजुल अंसारी, उम्मीदवार बेबी देवी सहित विधायक अनूप सिंह, इसके अलावा कई पूर्व विधायक और बड़े नेता मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान मौजूद थे। रैली में मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इंडिया गठबंधन और बेबी देवी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। वहीं रोड शो के बाद मुख्यमंत्री रांची के लिए रवाना हो गए। तो इसी पर करेंगे चर्चा, डुमरी में किसका बजेगा डंका। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ डुमरी में रोड शो हो रहे थे और दूसरी तरफ डुमरी चुनाव प्रचार का शोर थमने के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने गिरिडीह के आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के घर पर छापा दिया। जी वैसे तो डुमरी में चंद घंटों के बाद उपचुनाव में वोटिंग होनी है, मगर डुमरी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार 3 सितंबर को थम हो गया। मगर इस चुनाव प्रचार के दौरान जो हुआ उसने इस चुनाव की तपिश को और भी गर्मा दिया। आलम ये रहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम को खुद कमान संभालनी पड़ी। रोड शो किया और जनता से अपने इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोटों की अपील की। जी वो बेबी देवी जो दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है, यानी सीएम खुद डुमरी में पसीना बहाते दिखे। वैसे सीएम की डुमरी में इतनी कसरत को देखकर भाजपाई वैसे तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन 4 सालों में राज्य में विकास का काम करते तो उन्हें आज रोड शो के जरिए से पसीने बहाने की नौबत नहीं पड़ती। दावा ये कि एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी हर हाल में जीतेंगी, ये तय है। लगातार कर सकते हैं कि उसी क्षेत्र में आकर के डुमरी विधानसभा को और वहाँ सरकारी मंडलों या पार्टी के नाते जो मंडल है सभी लोगों का और जाने से मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोगों की उत्साह है, लोगों में परिवर्तन की जो चाहत है, वो साफ और तीव्रता है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस सरकार से बिल्कुल लोग हो चुके हैं, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। इसे आम जनता को बिल्कुल प्रभावित किया। करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये पूरी तरह जो आम जन है वो आज जो परेशान है उससे तरफ है। वैसे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के घर छापेमारी करने के लिए लगभग 20 पुलिस वाले एक साथ सांसद के आवास पर पहुंचे थे। खबर है कि इस दौरान पुलिस ने सांसद के घर के सभी कमरों की तलाशी ली। हालांकि बीजेपी नेता दावा कर रहे यह छापेमारी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। इससे पहले भाजपा के सांसद आदित्य साहू के यहाँ भी पुलिस छापेमारी कर चुकी है। एनडीए के दर्जनों नेताओं कार्यकर्ताओं की तलाशी हो चुकी है। ऐसे में
बीजेपी आरोप लगा रही कि आखिरकार अगर प्रशासन अपना काम कर रहे हैं तो फिर सत्ताधारी गठबंधन के किसी एक नेता के घर छापामारी क्यों नहीं हुई? ये कैसा न्याय और कानून है? तो सवाल ये कि क्या सीएम हेमंत को डुमरी में हार का डर सता रहा है या फिर सीएम जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद रण में पसीना बहा रहे हैं? यानी साफ है कि डुमरी उपचुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। ऐसे में जो भी इस चुनाव को जीतेगा उसका पराक्रम ये सिद्ध कर देगा कि आखिरकार झारखंड की आवाम के मन में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो डुमरी का रण सच का तैयार हो चुका है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, उससे पहले सियासत गर्म है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी स्वागत है आपका। हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। इंदुकांत दीक्षित जी स्वागत है आपका चर्चा में जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का। सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, लेकिन सवाल उसके बाद मैं फिरोज जी से लूंगा। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि नहीं, सबसे पहले मैं फिरोज जी आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज जी, लगातार आप ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते थे और तमाम ऐसी बातें कहते थे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जिस प्रकार से देखा जाए कि सांसद क्या छापा, अगर आपकी सरकार ये पड़वा रही है जैसा आप बीजेपी वाले कह रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? और हेमंत सोरेन को क्या हार का डर सता रहा है डुमरी में? नहीं, हार तो सता रहा है। देखिए, हम लोगों ने जोरदार तरीके से प्रचार किया डुमरी में, और जगन्नाथ महतो जी की, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी डुमरी विधानसभा उपचुनाव जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, वहाँ पर एक लहर है, महागठबंधन की लहर है झारखंड में। और डुमरी के उपचुनाव में आप देखिए, जहाँ हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं, महागठबंधन के नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, पूरा भीड़, आलमगीर आलम जी गए, राजेश ठाकुर जी गए, सभी लोग जाकर प्रचार प्रसार किए और पूरा जबरदस्त तरीके से वहाँ एक जगह एक तरफ रोड शो हो रहा है और एक तरफ छापेमारी हो रही है आंसू के सांसद के यहाँ। डुमरी के रोड पर पूरी जनता उमड़ पड़ी है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि आज तो चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन 5 तारीख को जब मतदान होगा, ठीक है। लेकिन सर फिरोज जी, सांसद के यहाँ छापेमारी और एक तरफ रोड शो कर रहे हैं हेमंत सोरेन, कहां तक ठीक? क्या आंसू के ही सांसद नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, हम लोग ईडी से नहीं डरते हैं। अरे आप सवाल उठाते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है। अब बीजेपी आप पर सवाल उठा रही है। सर, बीजेपी का कहना है कि आपको विपक्ष पार्टी के ही सांसद नजर आ रहे, अपनी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले सवाल कहां से उठा सकते हैं? उनको उठाने का कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं हक है सर? क्यों नहीं हक है, जरा बताइए मुझे। कैसा है बताइए आप ही। नहीं, आप बताइए कि सवाल जब ईडी पर आप सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर आप सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार को आप क्या क्या कहते हैं? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन अब बीजेपी वाले आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं, मंत्री साथ में हैं, और दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि आंसू सांसद के घर पर छापेमारी होती है। आंसू के सांसद छापेमारी हो रही है, ठीक है, वहां पर कौन करवा रहा है सर? बीजेपी वाले कह रहे हैं कौन करवा रहा है सर? कौन करवा रहा है? आईवास करने का तरीका है। 100 बार हमारी एक बार थोड़ा जाकर पूछताछ कर लीजिए। यहाँ तो हेमंत सोरेन को 2 बार ईडी ने बुलाया है। हेमंत सोरेन जी आप जाएंगे 9 तारीख को ईडी दफ्तर जाएंगे, अपने जवाब को रखेंगे, पूरी मजबूती से रखेंगे। हेमंत सोरेन तो कोर्ट भी पहुंचे सर, कोर्ट पहुंचे हैं, कोर्ट भी गई, भी बात बताइए ना सर। आवाज नहीं आई। आवाज मेरी अच्छे से आ रही है। हेमंत सोरेन तो कोर्ट भी गए हैं सर ईडी को लेकर। तो कोर्ट अपना पक्ष नहीं रखे कोर्ट में, बताइए। तो यही तो सवाल ये है, जब आप पर कार्रवाई हो, जब आप पर कार्रवाई की जाए, ईडी जब आप पर कार्रवाई करे, तो आप उसे कहते हैं केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है,
और जब आपकी राज्य सरकार आसू सांसद के यहाँ घर पे छापेमारी करवाए और एक तरफ मुख्यमंत्री जी रोड प्रचार कन्वेंसिंग करें, प्रचार करें, तो किस प्रकार से सर हमें समझा दीजिए सर। मतलब कितना बेचैनी हो गया है। एक आजसू सांसद ने छापा कर जाके थोड़ा सा मार दिया, पूरा बीजेपी में बौखलाहट मची हुई है, प्रदीप जी घबराहट मची हुई है। अरे मैंने पहले ही कहा है कि झारखंड में सबसे ज्यादा हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज भी 12 सांसद जो है बीजेपी, जवाब दीजिए प्रदीप जी। एक कांग्रेस का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। थोड़ा छापा मारे में इतना बेचैनी क्यों? ये तो पानी पीती के गाली दे रहे थे अभी 2 दिन पहले बीजेपी वाले। हेमंत सोरेन ईडी के पास नहीं गए, हेमंत सोरेन ईडी के पास नहीं गए, और इनके पास फिरोज जी जो अगर पानी पी का गाली देंगे बीजेपी वाले, तो आप भी वैसा ही काम करेंगे सर, आप भी वैसा ही काम करेंगे फिरोज जी। जरा मुझे बताइए फिरोज जी, अगर बीजेपी वालों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि पानी पी कर गाली दे रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही करेंगे क्या, बदले की भावना से सर? मैं बोल रहा हूँ आज छापा सांसद के यहाँ छापा पड़ा, आसू सांसद के यहाँ, तो आप पुलिस जाकर जांच होगा, जांच तो क्या है नहीं। आसू सांसद नजर आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं सर। किससे? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी देखिए, ये जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे 2 सांसदों के यहाँ, एक तो कल चंद्रप्रकाश चौधरी जी के यहाँ, इससे पहले आदित्य साहू के होटल में छापेमारी की गई, कुछ मिला नहीं। लेकिन इनको ये तो पता होगा ना कि जब भी ईडी ने हाथ डाला, जिस किसी के यहाँ हाथ डाला, कहीं पैसे पकड़े गए, कहीं जमीन के कागजात पकड़े गए। तो ये चीज तो समझ में आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री इसलिए ईडी कार्यालय नहीं जा रहे हैं कि उनको सारी बातें पता है जो एक कॉन्स्पिरेटर जेल में बैठकर साजिश रच के इस देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। आज जेल में है, लेकिन षड्यंत्रकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं सहमति उनकी थी जिन लोगों तक पैसा पहुंच रहा था। तो इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हेमंत सोरेन ईडी के माध्यम से, लेकिन राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि ये मुख्यमंत्री आखिर राज्य का संरक्षण किस तरह से कर रहा है। तो उसके राज्य में लूट मची हुई है, कई कारोबारी पकड़े गए, कई अधिकारी पकड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री बताने को तैयार नहीं है। मतलब राज्य में कुछ भी होता रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मौन साधे रहेंगे, कानूनी दांव पेच का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोशिश कर लीजिए, आपके जितने दायरे में है आप कोशिश कीजिए, लेकिन अंततः आपको उस शरण में जाना ही पड़ेगा ईडी के पास, और वो सारी बातें बतानी होगी। प्रदीप जी, आसू सांसद के घर पर छापा मारना और डुमरी उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है, दहलीज पर हैं, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? नहीं, देखिए, कोई नुकसान की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ चुनावी मैदान में जब है तो सरकारी मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये जनता भी देख रही है वहां की। और हम तो जनता के बीच उन्हीं मुद्दों को लेकर गए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन के लोगों ने 2019 में इस राज्य के लोगों से वायदा किया था। हम वही बता रहे हैं कि 3.5 साल में इस राज्य में ठहराव कैसे आ गया, कोई निवेश नहीं आया अभी तक। मुख्यमंत्री रोड शो कर रहा है, कई व्यापारियों से जाकर मिल के आ गए, लेकिन कोई उनकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, बिजली की जो हालत है वो पूरे राज्य के लोगों से छिपी हुई नहीं है। जब रांची में आप 6-6 घंटा बिजली काटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयों को कितनी परेशानी हो रही होगी। कई बार तो उद्योगपतियों ने इस राज्य सरकार से गुहार भी लगाई कि भाई आप या तो हमें बिजली दे या फिर हमको यहाँ से समेटकर किसी दूसरे राज्य में जाना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारा इतना ज्यादा हो जा रहा है कि हम वहन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी अगर राज्य सरकार इस तरह से काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि विफलता चारों ओर उनको घेरे हुई है, डर सता रहा है इनको। फिरोज जी, आपको हार का डर सता रहा है, बीजेपी का कहना है, और जिस प्रकार से अगर हेमंत सोरेन ने काम किया होता, बीजेपी कहती, तो इस प्रकार की रोड शो करने की जरूरत नहीं होती, पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती। ये तो देखिए भाजपा वाले लोग जो है, अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना है, वहाँ आंसू लड़ रही है कि बीजेपी लड़ रही है, पहले ये बता दिया जाए। अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना है, ये जबरदस्ती का जाकर डुमरी में कूद रहे हैं, कूद के नाच रहे हैं, हमको जिताओ, हमको जिताओ। इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी अलग और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ा। अभी लोग डर, अरे सर कैसी बात है आप सर करते हो, अब आप लोग इंडिया के पार्ट नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग तो जबरदस्ती, मुझे समझ में नहीं आता
जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, अब महागठबंधन इंडिया ने बनाया है, उस दोस्ती का जिक्र नहीं करेंगे, आप एनडीए के अलायंस का जिक्र करेंगे, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। ये लोग कुछ, हम लोग को तो पहले से गठबंधन है ना, ये तभी आगे गठबंधन की मजबूरी में, ये प्रदीप जी। मजबूरी का गठबंधन है आजसू और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोग जमीन खसक चुका है। एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी जो है वो एकजुट एक साथ महागठबंधन के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है, सीपीआईएम के साथ है। ठीक है, ये हम लोग जो है 85% लोग एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है फिरोज जी, ठीक है प्रदीप जी, महागठबंधन के साथ है, इंडिया के साथ है। ठीक है सर, ठीक है प्रदीप जी। हम लोग डिबेट में भेजने से पहले अगर कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को तैयारी करके भेजवाती तो मैं समझता हूं कि ये बोलना नहीं पड़ता इनको कि भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। इनको पता होना चाहिए कि हमारा अलायंस है वहाँ। 10,000 तो बीच में बोल रहे हैं आप, लगातार बोले जा रहे हैं आप। एक तरफा चुनाव अच्छा तरीका है क्या आपका? फिरोज जी एक सेकंड सर रुक जाइए, प्रदीप जी अपनी बात रखिए। कैसे बोलूंगा, ये तो बीच में लगातार बोल रहे हैं। फिरोज जी एक सेकंड सर, फिरोज जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा ना। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है, चुनाव आप जीत रहे हैं, वो 8 तारीख को पता पड़ जाएगा कौन जीत रहा है, डुमरी कौन नहीं जीत रहा है। एक सेकंड प्रदीप जी अपनी बात रखिए सर। देखिए मैं तो कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो अपने लोगों को पूरी तैयारी के साथ डिबेट में भेजती भी नहीं है। इनको ये तक पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। नहीं तो इनको ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। तो इस तरह की जो वाकयात आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्टैंडर्ड क्या है। और मैं एक बात कहूं कि अगर इतनी ही दावेदारी मजबूत है इनकी, तो इनको ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार इस राज्य में हुआ कि नहीं हुआ, और जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करने का मन बना रही है। ठीक है, ईडी तो कार्रवाई कर रही है अपने स्तर से, और चार्जशीट की कॉपी भी भेज दी गई है कई मामलों में मुख्यमंत्री के पास। तो उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, इसके लिए भी पहल होती हुई दिखनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करके आप भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे तो राज्य की जनता आपसे सवाल पूछेगी, और हम वही सवाल कर रहे हैं, जनता के बीच भी बता रहे हैं जाके कि कुछ हुआ नहीं। और जो कोर इशू थे इनके, स्थानीयता हो या फिर नियोजन नीति हो, 1932 का खतियान अब तो बोल दिया डुमरी के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने कि 24 का चुनाव जीतने दीजिए, फिर उस पर हम कुछ करेंगे। तो अपने वायदों से पीछे हटना, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया अभी तक, तो यही बातें तो हम जनता को बता रहे हैं। इसी से इनको परेशानी है कि हमारी पोल पट्टी क्यों खोली जा रही है जनता के बीच। फिरोज जी जल्दी से रिएक्शन पे मुझे जाना है इंदुकांत जी के पास। 2000 में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ, आज 2023 है, 23 साल झारखंड राज्य अलग हो गया, और सबसे ज्यादा हुकूमत 14 से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत किया है झारखंड में। एक भी बड़ा काम बता दिए 14-15 साल में इन लोगों ने किया हो, एक भी बड़ा काम। जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, 2014 से लेकर 2019 तक पूरा 5 साल इनकी सरकार चली। आप बता दीजिए कि इन लोगों में जितना भ्रष्टाचार उसका कभी नहीं हुआ। आज 2019 से लेकर के आज तक हमारी हेमंत सोरेन की सरकार गरीब की सरकार है, मजलूम की सरकार है, लाचार की सरकार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदिवासी जैनी बौद्ध अगड़ा पिछड़ा सबका सरकार है। फिरोज जी प्रदीप जी का ये भी कहना है सर, फिरोज जी प्रदीप जी का ये भी कहना है कि छापेमारी पड़ रही है उसमें कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईडी को तो मिल रहा है, जो छापेमारी हो रही है उसमें कुछ मिल रहा है? हेमंत सोरेन जी 9 तारीख को ईडी ऑफिस जाएंगे और अपनी बात। अरे सर कुछ मिल रहा है, आपके तो 14 अधिकारी पहले से ही हैं, 14 अधिकारियों पर तलवार पहले से ही लटकी हुई है ना सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, छापेमारी करवा रही है राज्य सरकार, एजेंसीज कर रही हैं, कुछ मिल रहा है सर आजसू की या कुछ मिला? सुनील जी ये वही अधिकारी है जो बीजेपी के टाइम में थे। तो वही तो सवाल आपसे है सर, किसी के टाइम पर वो कार्रवाई क्या कुछ मिला ना सर? सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूँ। विभाग की टीम डेली एवरीडे झारखंड में जो छापेमारी हो रही है बिल्कुल डुमरी चुनाव के पास ये करवाई जा रही है, तो इसमें कुछ मिल रहा है, हाथ लग रहा है सर? नहीं तो अभी कागज पत्तर सामने आया है। अच्छा अभी तक मतलब कुछ मिला नहीं है, पूछताछ होगा, जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी मतलब कुछ हाथ लगा नहीं है। ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपने बहुत अच्छे सुन लिया होगा प्रदीप जी को और आपने सुन लिया होगा फिरोज जी को। सवाल मेरा आपसे है कि जो छापेमारी हो रही है डुमरी चुनाव से 1-2 दिन पहले,
इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? डिबेट को आपने देख लिया होगा सर। जी नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। हमारे साथी प्रदीप जी और फिरोज जी को भी नमस्कार। देखिए, प्रदीप जी ने कहा कि कहीं छापेमारी में ईडी को कैश मिला, कहीं कागजात मिले। वो एक चीज मिस कर गए, कहीं AK-47 भी मिली, इंसास भी मिली, और वो भी ऐसे लोगों के पास थे जो दलाल थे, और उन लोगों के हथियार मिले जो CM सिक्योरिटी में तैनात थे। अब आप ये सोचिए कि इस ढंग की बरामदगियां एक तरफ, और हमें अच्छा लगा क्योंकि कई बार आपके यहाँ डिबेट में भी हमने कहा था कि राज्य सरकार को अगर लगता है कि भाजपा के समय की जो सरकारें थी, चाहे रघुवर दास की या उसके पहले अर्जुन मुंडा जी की, उन सरकारों के समय के जो मंत्री थे या अधिकारी थे, अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लगभग 4 साल सत्ता में हो गया सरकार को, डुमरी उपचुनाव के ठीक पहले इस ढंग की छापेमारी 2 सांसदों के यहाँ, ये बिल्कुल दिखता है कि बदनीयती से किया गया मामला है। और आपने सही सवाल उठाया सुनील जी, फिरोज जी जवाब नहीं देते रहे, उसको स्कर्ट करते रहे उस मामले को, कि जब उनका आरोप है कि ईडी का दुरुपयोग किया जाता है और सिर्फ चुन चुन करके जो नॉन NDA के लोग हैं, भाजपा गैर भाजपाई नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हीं में भ्रष्टाचार दिखता है। तो आज जब वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, वो भी ठीक डुमरी उपचुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे, 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, तो क्या इसमें बदनीयती या गलत मंशा नहीं दिखती फिरोज जी को? या फिर वो सीधे सीधे कहे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कि ये जैसे ईडी की कार्रवाई, CBI की कार्रवाई, उसके बदले की कार्रवाई राज्य सरकार ने अब शुरू की है। फिरोज जी जवाब दीजिए। राजनीति में ये चीजें होती हैं। और एक बात सिर्फ और कह दूं सुनील जी, कि प्रदीप जी ने ठीक कहा। देखिए फिरोज जी, कभी कोर्ट भी करिए तो आपने क्या कहा? आपने कहा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जबकि है अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, जबकि है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कम से कम कोर्ट तो सही करिए। तो बताइए फिरोज जी, अब्दुल्ला आप की है, नेशनल टेलीविजन में बैठकर अपनी मजाक कैसे उड़वा रहे हैं सर? देखिए फिरोज जी, जवाब दीजिए सर। जी नहीं सर। इंदु खान जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहा इन्होंने कहा कि अगर ईडी का दुरुपयोग कर रहा है केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार ने दुरुपयोग कर दिया अपना विजिलेंस विभाग का, अपने टीम का। ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि आज 2 बार ईडी ने बुलाया था हेमंत सोरेन जी को, वो नहीं गए। कितना हाई तबाह मचाया भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों ने। कहीं पुतला जला दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं बोले कि भाग गए, कहीं बोले डर गए, कहीं बोले छुप गए। बात को घुमाने में आप बहुत माहिर हैं फिरोज जी, आप बात को घुमाने में बहुत माहिर हैं। इंदु खान जी ने ये कहा कि जब आप बदले की भावना का आरोप लगाते हैं तो आप सवाल आप पर उठते हैं, आप बातों से घुमा देते हैं सर, हमेशा आप यही करते हैं। फिरोज जी, इंदु कांत जी ने यह कहा कि आप ईडी को लेकर आरोप लगाते हैं, आप विपक्ष आप पर सवाल कर रहा है। जिस प्रकार आप डुमरी चुनाव से 1 दिन पहले इस प्रकार की कार्रवाई, आंसू सांसद क्या करते हैं? सवाल यह था। नहीं, सवाल ये ठीक है, डुमरी चुनाव है आज, लास्ट चुनाव। ये कार्रवाई कहां तक ठीक सर? ये कार्रवाई कहां तक ठीक सर? कार्रवाई का जो बिजली विभाग के पदाधिकारी है, अधिकारी वो ना बताएंगे। अच्छा, 4 साल क्या सबूत था, किसके आधार पर? आप भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगा रहे थे सर, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगा रहे थे। नहीं दे सकते, वो अधिकारी बताएंगे कि सांसद। इंदु कांत जी जवाब दीजिए जरा सर। गुप्त रिपोर्ट था, गुप्त आधार पर कुछ था। इंदु कांत जी सर, यही जवाब जब केंद्र सरकार देती थी और आज भी देती है कि ईडी एजेंसी के तौर पे, CBI एजेंसी के तौर पे इंडिपेंडेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, और वो अपनी कार्रवाइयां करती हैं जो उनको सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर, तब वो जवाब आपके गले से, आपके नेतृत्व के गले से केंद्र में नहीं उतरता था। और आप ठीक वही टिपिकल जवाब दे रहे हैं कि ये तो अधिकारी बताएंगे, उनको जो सूचनाएं विजिलेंस को मिली उसके आधार पर कार्रवाई की। तो ये एक सिमिलरिटी आप ड्रॉ कर सकते हैं, खुद भी कभी आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे फिरोज जी, तो स्टैंडर्ड जवाब, आपका जवाब थोड़ा अलग तो होना चाहिए ना, कि हाँ हमें, और खास तौर से फिरोज जी जो सवाल उठाया प्रदीप जी ने, कि हमने देखिए उपचुनाव के ठीक पहले कार्रवाई की और ये देखिए 1 करोड़ कैश पकड़ा गया। आप अभी फिरोज जी कह रहे थे, देखिए 23 साल के इस राज्य के शासन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या देश में आरोप लगा
जो जेएमएम घूस कांड था, जो संसद के अंदर कैश लेने की बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई। उसके बाद मधु कोड़ा की सरकार पूरे देश में बदनाम हो गया, उसके लिए राज्य, उसको किसने चलवाया था? और उसके बाद किस तरह से सीएम ने जमीन अपने नाम से कर लिया। आपको लग सकता है कि मैं एक तरफा आपके आरोप लगा रहा हूं, लेकिन आपने आरोप लगाए होंगे अर्जुन मुंडा की सरकार पे भी, रघुवर दास की सरकार पे भी, लेकिन कंक्रीट सामने क्या आया? और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को एक मौके पर राज्यसभा चुनाव के समय 1.5 करोड़ रुपए कैश लेकर के ससुराल भागते हुए पकड़ा गया। ये ठीक सब है सर। रिकॉर्ड पे है, इसका ठीक क्या है। जवाब है? ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। प्रदीप सर जल्दी से। जी जी, देखिए अब तो हम मतदाताओं के बीच गए और अपनी बातें हमने रखी हैं, और कल चूंकि मतदान होना है तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि भाई राज्य की जनता हमारे साथ आए। चूंकि रामगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद अगर ये लगातार दूसरी हार होती है गठबंधन सरकार की, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मुहर भी लगेगी। और साथ साथ एक जनता को मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है, बेबी देवी को इन्होंने मंत्री तो बना दिया 2 महीने पहले, लेकिन 2 महीने में अगर एक समीक्षा बैठक की हो उन्होंने आबकारी विभाग की कि इस विभाग को कैसे चुस्त दुरुस्त करना है, विभाग की कार्यशैली क्या होगा, आगे आने वाले समय में जो राजस्व की क्षति हुई इनके पति के रहते हुए उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे, और ये विभाग अपने राजस्व लक्ष्य की पूर्ति कैसे करे, इस दिशा में अगर कोई कदम उठाया हो तो जनता को उसको भी ठीक है संज्ञान सर। में लेते हुए निश्चित रूप से वोट करना समय चाहिए। हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, फिरोज जी आपका और इंदुकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डुमरी का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कल मतदान होना है, तैयारियां सब लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखना होगा डुमरी का दंगल कौन जीतता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।